मुरादाबाद के लाजपत नगर में मौजूद श्री राम सोसाइटी के अंदर एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। दरअसल श्री राम सोसाइटी में मौजूद 32 मकान में से 20 मकान पर मकान मालिकों ने एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है कि यहां कोई भी मकान किसी दूसरी कम्युनिटी को ना बेचें। हमें इसमें साफ साफ मुसलमानों को घर ना बेचने की बात दिखाई पड़ती है और इस दौरान अपील की गई है कि ये सनातन सोसाइटी है, इसलिए यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी किसी तरह से भी कोई मकान ना खरीदेगी। हालांकि जब मकामी लोगों से बात की गई, मकान मालिकों से बात की गई, तो उनका कहना है कि हमने किसी दूसरी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए ये बोर्ड लगाए हैं ताकि यहाँ सिर्फ हिंदुओं के ही मकान रहें। उधर दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि इस तरह से बोर्ड लगाना गलत है। पहले भी यहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसे देखकर लगता है कि हिंदू सियासत के डर के शिकार हुए हैं। मुरादाबाद की लाजपत नगर में मौजूद श्री राम सोसाइटी का ये बोर्ड आप देख रहे हैं। इस बोर्ड पर लिखा है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हर्जी क्या है, अगर पूरी तरीके से हिंदू सनातन सोसाइटी है तो इसमें क्या है। लेकिन इस सोसाइटी में यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने मकान के आगे बोर्ड लगाए हैं कुछ दिन पहले, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। विवाद इस बात का है कि इस सोसाइटी को कहा गया है कि पूरी तरीके से हिंदू सनातनी सोसाइटी है। यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के लोगों का मकान खरीदना या बेचना पूरी तरीके से मना है। हर घर के आगे आपको मैक्सिमम यहाँ पर आपको एक बोर्ड देगा। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि हर घर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है श्री राम सोसाइटी लाजपत नगर मुरादाबाद पूर्णतः हिंदू सनातनी। ये क्षेत्र विशेष रूप से हिंदू समाज के निवास के लिए है, कृपया अन्य पक्ष के लोग यहाँ मकान ना लें। सामने आप देखेंगे वो सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, सामने वाले घर पे भी बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे करके यहाँ पर दर्जनों घरों के आगे और सोसाइटी की तरफ से ये जो है लिखा गया और बोला गया कि यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के लोग ना खरीदें, जिसमें कहा गया। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ 95% से ज़्यादा है हिंदू समाज के ही लोग रहते हैं। क्या आपत्ति क्या थी कि मतलब कोई दूसरे धर्म का लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या? अब ये तो यही लोग बताएंगे जो रहते हैं। सोसाइटी के लोग तो कोई बात करने को तैयार है नहीं अभी। जी अब हम इसमें 3-4 दिन पहले ही लगाया ये बोर्ड। जी हाँ 3-4 दिन हुए हैं। आप यहाँ गैस एजेंसी में काम करते हैं? हम यहीं के स्टाफ हैं। यही के स्टाफ यहाँ सब हिंदू तो आपके एग्जैक्टली वही मैं जानना चाहता। अब आपकी एजेंसी जैसे दुकान है यहाँ पर, आपकी एजेंसी है यहाँ, तो कनेक्शन सभी के होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। सब हैं। यहाँ लगभग 60% मुस्लिम ही कनेक्शन है, 40% हिंदू कनेक्शन है। अच्छा जी यहाँ सब लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग यहाँ पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो क्या लग रहा है, क्यों क्या वजह लग रही है कि ये सोसाइटी की तरफ से पूरा तो यही लोग बता सकते हैं, हम नहीं कह सकते यहाँ पे। जी जो कभी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कोई परेशानी नहीं, कभी नहीं हुई। मैं पर्सनली मिला था, अजीत सिंह जी हैं अपर नगर आयुक्त, उनसे मैंने पर्सनली कहा, बोले बताइए अब बिल्डिंग बन गई। मैंने कहा जी हम तो पहले से कहते आ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई करते नहीं। जो हमारे पार्षद हैं उनसे भी हमने एक आध बार कहा भाई साहब देख लीजिए, उन्होंने निवेदन करा, वो बोले नहीं गलत होगी, टूटेगी तब की जब देखी जाएगी। ये शब्द कह के उन्होंने बात खत्म। पार्षद जी गए उनसे कहने कि भाई साहब ये गलत बना रहे हो। बोले नहीं हम तो नाली और निर्माण करा रहे हैं यहाँ पे, हम तो सरकारी काम अपने पास से अपने पैसों से करा रहे हैं। उन्होंने ये शब्द कहे। अच्छा। बोले अगर गलत होगा जब टूटेगा तब हम देख लेंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने कही जो मकान के स्वामी थे, मकान मालिक, उन्होंने। यही एक वजह है कि आगे भविष्य में इस तरीके की दिक्कतें ना हो, इस वजह से बैनर लगाया गया है। आज के माहौल को देखते हुए भविष्य में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर इन सब चीज़ों पर अमल किया गया है। वजह साफ है। मेरे साथ सुशील जी मौजूद हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे। सर बोर्ड तकरीबन 15-20 मकानों पे मैंने देखा है यहाँ पे। असल वजह मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि किस तरीके से और क्या सोच के ये लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे तो अब अंदर देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंदू बहुल क्षेत्र है ये सारा इलाका, बाहर मुस्लिम भी है, यहाँ पर 60-40 का रेशियो है। ये सोसाइटी जो है, ये हमारी सोसाइटी जो है, इसके अंदर सभी एक ही कल्चर के, एक ही धर्म के लोग हैं। अच्छा। और इसमें 32 मकान हैं और करीब 40 गृहस्थियाँ रहती है, मतलब जो है किराएदार भी है, वैसे भी है। तो यहाँ इसके अंदर एक मंदिर भी है और मंदिर के अंदर साल में 12-15 फंक्शन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, भंडार अनुष्ठान भी होते हैं। तो उसके अंदर हम सब महिलाएं वगैरह मिलजुल के काम करते हैं। पार्क भी है, पार्क के अंदर महिलाएं सुबह टहलती भी हैं, पुरुष भी टहलते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म का आदमी कोई यहाँ पर अगर मकान लेना चाहे तो खुल छूटे, हमारी अपील है।
मुस्लिम समाज से केवल हमारी ये अपील है कि वो यहाँ पर मकान ना ले, कहीं और ले ले, लेकिन बस केवल यहाँ पे आने के बाद आपस में हमारे कोई विवाद ना हो, इस बात को सोचते हो, अपील कर। देखना भी चाहिए ना, जो बेच रहे हैं उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। भाई साहब ध्यान तो देखो, ऐसा ना किस किस का ध्यान रखेंगे, हमें तो अपना ध्यान रखना है। हमने अपने बचाव के लिए पोस्टर लगा दिया, अपने घर के लिए, अपने बचाव के लिए पोस्टर लगा दिया। बाकी तो मर्जी बेचने वाले की है, खरीदने वाले की मर्जी है। यहाँ सोसाइटी रजिस्टर्ड है ना यहाँ पे? जी तो सोसाइटी को फिर एक अपील जारी करनी चाहिए, जैसे पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं। भाई साहब अपील नहीं है, निवेदन है। केवल निवेदन कराया है सभी लोगों से कि अपने समाज के लोगों को ही मकान बेचें, अगर बेचने की मजबूरी है तो, अन्यथा नहीं है तो ना बेचें। वो साफ है कि कल को उनके किसी भी अनुष्ठान में, किसी तरह के त्यौहार में, किसी तरह के प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना है। अगर दूसरे समाज के, खासतौर पर मुसलमान अगर आते हैं तो किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, जिसको लेकर इन पोस्टर्स को घरों के सामने लगाया गया है। वीडियो राजेश चौहान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, मुरादाबाद। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद एस टी हसन साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एस टी हसन साहब, आप ही के मुरादाबाद में लाजपत नगर एक जगह है जहां पर श्री राम सोसाइटी एक है, वहां पर तकरीबन 32 मकान हैं। उन लोगों ने अपने मकानों पर बोर्ड लगाया कि पूर्णतः सनातन सोसाइटी, यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के लोगों का मकान ना खरीदे, इस तरीके की अपील की गई है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने ख़ासतौर से जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने देश का माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि अब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं रहना चाहते, साथ नहीं खाना चाहते, साथ नहीं पीना चाहते। बहुत से चंद लोग हैं, मैं समझता हूँ इनकी तादाद मुश्किल से 5 से 10% होगी, जबकि हिंदुस्तान में हमारी तहजीबें रही हैं कि हमने हमेशा प्यार मोहब्बत से एक थाली में खाना खाकर, एक तहखानों में अंग्रेज़ों से छुपकर हम लोगों ने जंग आज़ादी लड़ी थी और भाई की तरह एक दूसरे को मानते थे। अब माहौल इतना ख़राब कर दिया राजनीतिक लोगों ने कि बर्दाश्त नहीं होता। चलिए, आप ये चाहते हैं आप कर लें, लेकिन जो लोग खुद बेच रहे हैं मुसलमान को अपना मकान, उसको क्यों नहीं रोकते? उसे तो आप रोकेंगे नहीं, उसको अच्छी कीमत नहीं लेने देंगे। जो मालिक मकान है, ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है उस मालिक मकान के साथ? उनका कहना है कि ज़्यादा पैसों की लालच में जो लोग हैं वो मकान बेच देते हैं मुसलमानों को। देखिए, हर आदमी चाहता है कि जो चीज़ मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। अब भले से कोई हिंदू ले, मुसलमान ले, क्या मुसलमान हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचते? तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि लालच में, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है और उसमें महंगी चीज़ आदमी बेचना चाहता है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन ये माहौल देश के लिए ख़तरे की घंटी है। ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। हमारी वही परंपराएं, वही प्यार मोहब्बत, वो गंगा जमनी तहजीब अगर बरकरार नहीं रही तो देश के दुश्मन हमारे लोगों से फ़ायदा उठा लेंगे और देश को कमज़ोर कर देंगे। सोसाइटी के लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है डॉक्टर साहब कि हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं वहाँ पर, और कल को कोई बात ना हो जाए, यानी आज को देखते हुए कल को कोई बात ना हो, इस वजह से हम अपील कर रहे हैं, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया। देखिए, कल क्या हो क्या ना हो ये तो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। कल किसने देखा है? लेकिन हाँ, जो हालात पूरी दुनिया के हैं, ऐसा ना हो हम सब हिंदू मुसलमान मिलके हम बाहरी ताकतों का हमें देश को बचाने के लिए मुकाबला करना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिलके बचाएंगे और ये भाग जाएंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करनी साफ तौर पर है। जिस तरीके से पूर्व सांसद एस टी हसन साहब ने साफ कर दिया कि कल का पता नहीं है, लेकिन आपने को खुद भी अपना एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। राजेश चौहान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, मुरादाबाद।